तकरीबन कल्चर्स में दुनिया की मैंने देखा, अच्छाई के लिए, खुशी के इजहार के लोग फूल पहनाते हैं। ये भी गलत नहीं है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। लेकिन कोई कहे कि शादी बगैर हार के नहीं होती, बिदत। शादी में हार पहन ली तो क्या हुआ, पहनो ना। कल्चरली उसको बना बना के फिर ऐसा इम्पैक्ट है उसके बाद कोई दूल्हे को एक्सेप्ट ही नहीं कर। ये कौन सा दूल्हा है बगैर हार के? क्या शादी की भाई तुमने? ये कोई तरीका है? तो ढूंढ रहे हम दूल्हा कहाँ है, दिख रहा नहीं हमको दूल्हा कहाँ है। हार पहनो मतलब दूल्हे ने कुछ तो अलग दिखना। अब हार पहनने के बाद तो मुंह लाल करके भी आ गए तो शायद मैं समझता हूँ आप लोग पहचान लेंगे, हरा लाल करके आ रहे दूल्हा, ये अलामत बोल रहे उसको। फिर वो अलामत इतनी अहम हो गई, फिर हार पहनाने के तरीके भी आ गए। 7 सुहागनों का हार, है ना। लड़की को हार पहनाया तो 7 मैरिड वुमेन जिसकी शौहर अभी मरे नहीं, उनके सरों पे लगा के इसके गले में डालते, बोले इनकी बरकत से तू अच्छी नहीं है। अब ये सब शिर्क तक चले गया। बरकत सिर्फ किसकी जात में होती है? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चाहे अंबिया हयात हो या अंबिया का वफात हो जाए, उनके जिस्म मुतबर्रक होते हैं, तबरुकात है उनके अंदर, उनसे लगी हुई चीजें सब बरकत वाली। जिस पे बैठे, जिससे खाया, जिसको उठाया, जिसको छुआ, जिसको सब बरकत वाले। लेकिन दूसरों में नहीं। तभी 7 बरकत कहाँ से ला रहे तुम ये सुहागनों की? तो अब ये हार क्या हो गया? पहले निकला कल्चर, फिर निकला खुराफात, फिर आया बिदत, अब आया अकीदे से खेल रहा आपके। फिर हार के अंदर वो 1 रुपए का सिक्का, 8 आने का सिक्का बंधा हुआ ऊपर। अब देखिए आप शुरू हो रहे एक से एक बिदात, हारों की बिदत। उसके बाद फिर वो शादी होगी तो वो शहरे को क्या करना मालूम आपको? फेंक नहीं सकते उसका। शादी के बाद सूखने तक लटकाना पड़ता उसको। फिर जब सूख गया तो क्या होता? अभी फेंक नहीं सकते उसको। उसको ले जाकर किसी दरगाह के अतराफ में कुएं में डालना पड़ता, दफन करना पड़ता, या वहां की बहती हुई नदी में डालना पड़ता ताकि वो पानी में पोल्यूशन फैलाए हम। और या तो उसको बहुत बहुत एहतराम है उसको, फेंक नहीं सकते उसको। बल्कि कुछ लोगों के हद तक ये अकीदा है कि भाई दूल्हे का हार का अगर फूल अपने को मिल गया तो अपना भी नंबर जल्दी आएगा, तो वो उसके लिए बाजू जाके बैठ रहा, रगड़ रहा। हाँ, गाँवों में सेहरे की शादीशुदा क्या अहमियत है आपको क्या पता? हत्ता कि उसके सूखे फूलों के तावीज भी बनते हैं, है ना। उनकी शादी क्या हुई, एक दिन में अपनी बच्ची की हो जाएंगी, ला उसका सहरे का फूल। अब क्या हो, देखिए शुरू कहाँ से हुई थी? कल्चर, खुराफात, बिदअत में कन्वर्ट हुई, अकीदे से खेल दिया पूरा। अब ये हार की एक ही मिसाल दिया, जायज है, कोई मसला नहीं। कोई अगर आदमी इल्म रखता हो तो कोई मसला नहीं। मतलब ये वाकई में खूबसूरती की अलामत है, कोई पहन लेता, खुशी में पहनाते में कोई मसला नहीं। औरतें कभी बालों में लगाती उन्हीं हारों को, उसको गजरा बोलते, छोटा होता। लेकिन बात वही ना, फूल पुराए हुए पूरा नहीं, घरों के ऊपर लगाना ताकि खुशबू आए, अच्छी बात नहीं। कोई कहे लाल फूल अगर लगाए तो ये फायदा होता, पीले फूल जैसा आपने किसी दूल्हे के उसमें गेंदे के फूल देखे? दूल्हे के सहरे में गेंदे के फूल, गेंदे के फूल मैयत के उस पे लटकाते नॉन मुस्लिम, तो अपने पास शादी में नहीं पहनाते उसके। कौन कौन से फूल रहते हैं? लाल फूल, उसके बाद सफेद फूल, वो जो भी किस्म के हो, और अभी नया आ गया कोतमीर, पुदीना। भैया पुदीने के यार ये सब चालू हो गया। हो सकता है बाद में लूसन, कड़वा जो बकरियों खिलाते हैं, सूखा, वो पहनेंगे लोग। ठीक है, अच्छा है ना, मतलब क्या करेंगे, क्या चल रहा लेंगे। तो देखिए एक हार था, जायज था। तो जब तक आप ये कह रहे हैं ना रसूमात को हम कल्चर समझ रहे हैं, ये कल्चर आप ज्यादा दिन नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम यहाँ होता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है मालूम आपको? एक तजुर्बेकार आदमी की बात बताता हूँ, जिसने देखा हुआ है उसके घर में किराएदार ने आके कैसे कब्जा किया। वो अगली बार वो खतरे कभी नहीं लेता कि किराएदार को बैठने का मौका दे। समझ लो आप, बिदात ऐसी आती है।